सभी को नमस्कार। मत मचाओ ये कोलाहल कि आज मेरा मन रो रहा है। मत सुनाओ मुझे उस प्रेम की गाथा, आज मेरा विरह मन रो रहा है। मत हटाओ ये हाथ मेरे सर से, आज मेरा शरीर सो रहा है। मत बुझाओ इन दीपक को, मान लो कि आज दिन सो रहा है, आज दिन सो रहा है। धीर सिंह सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि तुम जीत जाओगे। और ये पिछले 3 साल से जो कोरोना का एक बहुत बड़ा पीरियड आया, एक बड़ी महामारी आई, और इस महामारी के सामने हमने बहुत सारी जिंदगियों को खोया। हमने लोगों को बिलखते देखा, हमने लोगों को रोते देखा, हमने लोगों का सब कुछ छीनते देखा, हमने अपने घर के आसपास एक भयानक नजारा देखा। तब भी मैंने एक बात बोली थी कि तुम जीत जाओगे। आपने बहुत मेहनत की अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, और ये भर्ती कुछ गलत लोगों की, जिन्होंने अपनी बेईमानी दिखाई, जिन्होंने अपनी जमीर को बेचा और इस युवा के सपने को बेचा। सबसे बड़ी बात साहब, बुरा नहीं होता है कि भूखे पेट रह जाना। साहब, बुरा नहीं होता है कि पूरी रात बिना सोए निकाल देना। साहब, बुरा नहीं होता है कि झोंपड़ी में पैदा हो जाना और झोंपड़ी में जिंदगी निकाल देना। साहब, बुरा नहीं होता है कि खुद का अनाथ पैदा हो जाना। साहब, बुरा नहीं होता है कि पढ़ने के लिए पैसे नसीब ना होना। सबसे बुरा होता है अपने सपनों का मर जाना। जब सपने मरते हैं, सपने टूटते हैं, तो याद रखना, इनकी जो खनक है, इनकी आवाज है, वो बेचैन कर देती है। और इस बेचैनी को वही समझ सकता है जिसने ये 3 से 4 साल का टाइम जिया है, एक मेहनत की है, वो किसी भी वजह से इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई है उसकी मेहनत। लेकिन याद रखें, मैं 2 से 3 बातें बोलूंगा, आज कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कि मेरे लिए नेगेटिव बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलना, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिएगा। मुझे जो भी आप अच्छा बुरा कहेंगे, मैं हमेशा स्वीकार करूंगा। मैं क्लियरली कुछ बातें बोलूंगा, याद रखना। कंप्लीट डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी जो दुविधाएं हैं, आपका जो संकट का समय है, मैं इतना कह सकता हूं कि मैं साथ हूं, मैं अपनी प्रेरणा के साथ हूं। बहुत पॉजिटिव रहा हूं, जिंदगी में हर हालात देखे हैं, तो कभी हारने का सोचा ही नहीं। आज आप में से बहुत सारे टॉपर्स बच्चों के मेरे पिछले 2 घंटे में इतने मैसेज आए हैं। बहुत मेहनत की उन लोगों ने, मैंने उनको बहुत समझाया है। आज मैं उन सभी बच्चों के लिए भी मैसेज दूंगा। लेवल फर्स्ट में क्या होगा, ये 46,500 की जो भर्ती होगी, ये 62,000 नहीं रही, याद रखना। 62,000 में से 15,500 तो नियुक्ति पाएंगे, लेकिन जो 46,500 की जो भर्ती आगे होनी है, उसमें आपका अब क्या हो, जो गया उस पे आप सोच के केवल अपना समय खराब कर सकता है। आप कह दोगे सर बहुत मुश्किल होता है, आपने तो कह दिया कि भूल जाओ। सर कैसे भूल जाए, हमने हर चीज को छोड़ा है, हमने हर चीज को छोड़ा है, कि दिन को छोड़ा है, अपने दोस्तों को छोड़ा है, अपनी शादी ब्याह को छोड़ा है, पता नहीं क्या क्या छोड़ा है। मुझे सब पता है, मुझे सब पता है इन चीजों का, इस दर्द को महसूस करता हूं मैं। लेकिन तुम ये सोचोगे कि नहीं भूल सकते सर, तो भी तुम मूर्खता करोगे, तो भी तुम मूर्खता करोगे। आप में से मान लीजिए कोई बच्चा मानता है कि मेरे 142 है, 146 है, 147 है, 145 है, क्या गारंटी है लोग अब आपको मानेंगे कि तुम्हारे 145 आए? याद रखना, ये दुनिया, मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी सेल्फिश है, और ये दुनिया उसी के साथ खड़ी होती है जो सफलता के साथ होता है। आज आपकी पहचान कुछ नहीं बची, आपने बहुत मेहनत की, आपने हर चीज को छोड़ा, आपने सब कुछ प्राप्त किया, और आप सिलेक्शन की चौखट पे थे,
जहां आपको नियुक्ति पत्र मिलना था, जहां आपने स्कूल के बारे में इमेजिन कर लिया होगा कि मैं स्कूल में ज्वाइनिंग करने वाला हूं, लेकिन अचानक से कि आप स्कूल जाने वाले थे और आपको अचानक से कहा कि नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं सब समझता हूं, सब समझता हूं, बहुत मुश्किल होता है कि आपने सपने पाल लिए थे, आपने स्कूल के बारे में सोच लिया था, अपने अपने महीने के वेतन के बारे में सोच लिया था, आपने अपने आने वाले पारिवारिक जीवन के बारे में सोच लिया था, आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लिया था, आपने बहुत सारे सपने पाल लिए होंगे, सोच लिया होगा। लेकिन याद रखना, मैं फिर एक बात बोल रहा हूं, मैं फिर बात बोल रहा हूं, यदि तुम यहां पे आ गए, अब तुम्हारे सामने है सिचुएशंस, कोई वापस उस स्थिति को नहीं ला सकता, लेकिन और कोई नहीं ला सकता, तुम ला सकते हो। यदि तुम यहां हिम्मत हारते हो, तुम यहां घुटने टेकते हो, तो कल लोग तुम्हें कहेंगे कि हमें पहले ही पता था कि तुम्हारे पास पेपर आया था। याद रखना, उन बच्चों को कह रहा हूं जो सिलेक्शन की दौड़ में थे, तुम्हारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम लोगों ने फिर से अपने आप को साबित नहीं किया, तो लोग तुम्हें कहेंगे कि हमें पता था तुम्हारे पास में ये दाग लगना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं जो बच्चा हिम्मत से खड़ा होता है वो जीतता है, 100% जीतता है। इस बच्चे ने मुझे फोटो भेजी कि सर 142 नंबर इस झोपड़ी में 2.5 साल मैंने इस झोपड़ी में गुजारे हैं, कैसे भी करके कि झोपड़ी से एक दिन मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन सर आज इस परिस्थितियों में वैसे अपने आप को कैसे लाऊं। 24 महीने झोपड़ी में इस आशा के साथ निकाले थे कि एक दिन इस झोपड़ी से निकल के पक्के मकान में जाऊंगा, लेकिन सर फिर से इस झोपड़ी में ला दिया। अब बताइए सर मैं हिम्मत कहां से लाऊं। मैं उस बच्चे को कहूंगा हिम्मत तुम्हें अपने आत्मसम्मान से लानी है कि तुम फिर से हारे, तुमने फिर से नहीं खड़े हुए, तो वो लोग फिर तुम्हें ये कहेंगे कि पेपर आया था। और ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। हारना आसान है, मैदान छोड़ना आसान है, परिस्थितियां कैसी भी रही क्या रही, मैं इन चीजों में जाना ही नहीं चाहता साहब। याद रखना, हिम्मत के साथ खड़े होना और जवाब देना कि मैं पेपर नहीं लाया था, मैं अपनी मेहनत से नंबर लाया था और फिर मेहनत से नंबर लाऊंगा। हमने जेता कूपा के इतिहास को पढ़ा है, उसी जेता कूपा पे आरोप लगा था कि तुमने देशद्रोह किया है। मैं नहीं चाहता कि जो मेहनत जिस बच्चे ने की है, ईमानदारी से की है, उसके साथ वैसा हो जैसे जेता कूपा ने केवल 1200 सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी के दांत खट्टे कर दिए और एहसास दिला दिया कि यदि दम है तो इंसान अकेला भी नहीं हार सकता। चाहे भगवान कितनी परीक्षा ले ले, चाहे परिस्थितियां कितनी परीक्षा ले लें, हालात कितनी परीक्षाएं ले लें, तुम जीत कर भी हार गए, याद रखना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, यदि तुम दोबारा से नहीं खड़े हुए तो लोगों के प्रश्नों का सामना नहीं कर पाओगे। जिन लोगों ने तुमसे सफलता के सूत्र पूछे थे वही लोग तुम पे आरोप लगाएंगे कि भ्रष्ट थे। जिन लोगों ने तुम्हारे सिलेक्शन पे अच्छे नंबर आने पर फोटो खिंचवाई थी, वो फोटो को जलाएंगे और तुम लोग देखोगे। जिन लोगों के तुम्हारे घर पे रिश्ते आए थे वो लोग तुम्हारे पे थूकेंगे और तुम जवाब नहीं दे पाओगे। जिन घर वालों के, जिन पड़ोसियों के गर्व का तुम लोगों ने दमन किया था अपने सिलेक्शन से, वो लोग फिर से हुंकार भरेंगे, हमें तो पहले ही पता था कि ये ऐसा ही है। यदि इन सब लोगों के जवाब देने हैं तो फिर से खड़े हो जाना, फिर से हिम्मत करना। याद रखना, ये मेरा उस प्रत्येक बच्चे के लिए मैसेज है जो बच्चा आज अच्छे नंबर लाके और एक ऐसी मजबूरी में आज एक ऐसी रात काटेगा जहां शायद उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। मैं कहूंगा फिर से खड़े होना है, तुम जीतोगे, याद रखना। नंबर 2 पे बात करूंगा मैं। नंबर 2 पे उन बच्चों की बात करूंगा लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट में जो 15,000 बच्चे, 15,500 बच्चे हैं, वो 15,500 बच्चों को सिलेक्शन की मैं बधाई देता हूं, क्योंकि इन्होंने क्लियरली माना है कि लेवल फर्स्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब वो 15,500 बच्चों के लिए कोई दूसरी एग्जाम नहीं होगी, उनको डायरेक्ट इसी रीट भर्ती के आधार पे और